हेलो ट्रेडर्स, तो आज हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गोल्ड का फ्यूचर फ्यूचर का क्या बिहेवियर होने वाला है उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं गोल्ड का करंट स्टेटस क्या है। तो गोल्ड करंट स्टेटस अगर गोल्ड का देखेंगे, करंट बिहेवियर देखेंगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड को हम लोग एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक हायर हाई परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात अगर हम देखेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा पेंडिंग है, लॉस ऑफ लिक्विडिटी अगर पेंडिंग है ये बाइंग साइड में, ये बायर्स का बहुत सारे लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग है जो हायर हाई क्रिएट किया है मार्केट, क्योंकि सेलर्स का हाई हाई क्रिएट किया है। इस कारण मार्केट में सेलर्स का कोई भी लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, सिर्फ इस जोन का है। ठीक है, तो सबसे पहला बात आप समझ लीजिए कि लिक्विडिटी कहाँ पेंडिंग है। तो लिक्विडिटी आप यहाँ पर देख चुके हैं कि लिक्विडिटी आपका ये बायर्स का पेंडिंग है। सेकेंड चीज, मार्केट कहाँ से गिर रहा है अगर आप देखोगे तो एक कहीं ना कहीं एक डेली एस आर है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक डेली एस आर है, सपोर्ट लेवल है डेली का, सपोर्ट और बिकम रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको। तो ये यहाँ का आपका डेली एसआर है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे सेकंड चीज ये हो गया। अगर थर्ड चीज का बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कि टॉप से अगर बॉटम का फिबोनाची अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है ना, ये आपका डिस्काउंटेड जोन है जहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, जहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ मार्केट ये फॉल, मार्केट कहाँ तक कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जितना बात की है उससे मार्केट नेगेटिव है गोल्ड, ये आप लोगों को क्लियरिटी हो गया होगा कि मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड है, ना कि अप साइड है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कितना मार्केट ऑफ फॉल कर सकता है। तो सबसे पहला टारगेट जो रहने वाला है ये वीकली का एसआर जोन जो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, एक मेजर जोन यहाँ पर है जहाँ पर मार्केट आके आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉल करेगा मार्केट, इस जोन तक मार्केट अपना फॉल दिखा सकता है जो 4400 का है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। ठीक है, कितना मार्केट गिर सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर का बात करें कि प्रीवियस जितना मार्केट फॉल किया है या मार्केट अब गया है, जिस साइड पे आपको देखना है रिपीटिंग स्ट्रक्चर, तो हम लोग केस में मार्केट फॉल किया है। तो जितना मार्केट फॉल किया है, ठीक है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर का हम बात करें तो उतना ही मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से रिपीट करता है उतना ही फॉल। तो सेकेंड अगर फॉल का हम लोग बात करेंगे तो मार्केट 3900, 3800 से 3900 तक मार्केट जा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथों में। ठीक है, गोल्ड का ये फ्यूचर एनालिसिस है। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मेरा ये एनालिसिस ये बोल रहा है कि गोल्ड मैक्स अगर जाएगा तो 3900 देख सकते हैं। ठीक है, उतना फॉल गोल्ड पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, उसका मेन रीजन ये भी है कि मेजर लिक्विडिटी अगर आप बात करेंगे, अगर मेजर लिक्विडिटी बात करेंगे तो ये जो मार्केट जहाँ से बाउंस बैक दिया था ना, एक मेजर लिक्विडिटी है। ठीक है, ये एक मेजर लिक्विडिटी है जहां पर मार्केट बाउंस बैक दिया था। तो अगर मार्केट को फॉल करना है और इस लिक्विडिटी जोन को हंट करना है तो मार्केट ये जो लेवल है ना, 3900, आपका 3800 से 3900 का जो लेवल है, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि वो जोन ऐसा जोन है ना, अगर हम वीकली में जाते हैं ना, हमको पता चलेगा कि अगर वीकली में हम लोग अगर एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी जोन से एक मेजर रैली देखने मिला था गोल्ड में, जो आपका अगर हम लोग देखेंगे कितना परसेंट का था, वो आपका करीब 43% का, 44% का रैली था, प्रॉपर 1700 पॉइंट का रैली था, करीब 17,000 पिप्स का। ओके, तो ये जो मेजर सपोर्ट जोन है ना जहाँ से रैली आया था, तो यहाँ पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको यही देखने मिलेगा कि अगर लिक्विडिटी का बात करें, बड़े टाइम फ्रेम वीकली का अगर लिक्विडिटी का बात करें, यहाँ पर पिन बार बना हुआ है और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को लेने आता है, इस लिक्विडिटी को अगर कैप्चर करने आता है, तो मार्केट आपको गोल्ड का 3850 से 3900 तक देखने मिलेगा। ठीक है, नहीं तो मार्केट यहीं पर बाउंस बैक लेगा 3400 से, और फिर आपको नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए या तो यहीं से एक आपको रैली अपसाइड का दिखा सकता है। तो दो सिनेरियो है यहाँ पर। मुझे, मेरा अगर पर्सनल अगर व्यू आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि मार्केट 3800 से 3900 तक रीच कर सकता है, और यहाँ से आप गोल्ड को लॉन्ग कर सकते हो। बहुत अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे गोल्ड में। ठीक है, यही गोल्ड का एनालिसिस था। जैसे कि आप यहाँ पर प्रीवियस देखोगे, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन देखने मिला था वीकली में,
यहाँ पर वीकली में जैसे ये 3 बार बना, तो मार्केट इस 3 बार से अच्छा खासा अपसाइड आपको देखने मिला वीकली में, ठीक है? सेम सिनेरियो यहाँ पर भी 3 बार बना। आप अगर बोलोगे नहीं 3 बार बहुत ही अच्छा बाइंग जोन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग था, तो इससे पहले भी सेम सिनेरियो यहाँ पर हो चुका है। ये उससे ज़्यादा बाइंग तगड़ा था यहाँ पर। उसके बाद भी मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने आया और उसके बाद भी अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो ये सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हो रहा है, ये रिपीट होगा तो इसका यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पेंडिंग है। और जब इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा ना मार्केट, एक अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देखने मिलेगा, जो आपको 3,800 से 3,900 तक का आपको यहाँ पर प्राइस जाते हुए दिखेगा गोल्ड का। देन वहां पर आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो तो अच्छे रिटर्न आपको वहां पर मिल जाएगा जब यहाँ से आप लॉन्ग करना स्टार्ट करोगे गोल्ड को। ठीक है, तो यही गोल्ड का सिनेरियो है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।